सो टाटा स्टील में आज बाइंग हुई है 100 रुपये 55 पैसे पे क्लोज हुआ है। ओके ना, अगर मुझे इसमें कुछ देखना है, क्या मैं बाई कर सकता हूँ, क्या मैं सेल कर सकता हूँ, तो अगर मैं बहुत रफली इस चार्ट को देखूँ, वो कैसे आता है, ये इधर है ना, तो ठीक है, ट्रेंड लाइन देखो आप, मैंने बनाई है, राइट, अगस्त टू अक्टूबर। और एक ट्रेंड लाइन मैंने ये बना दी, राइट, और थोड़ा टफ करते हैं, एक ट्रेंड लाइन ये बना दी और इसको हटा दो। अब अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को देखता हूँ, इसको मैंने रेड कर दिया, तो जब भी स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के पास जाता है ये नीचे आ जाता है। तो ये ट्रेंड लाइन, समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये ट्रेंड लाइन इसके लिए एक रेजिस्टेंस है, बट जब भी ये नीचे आता है तो इस ट्रेंड लाइन पे जब भी आता है, आप यहाँ देखो, यहाँ पे बाइंग आई, यहाँ पे बाइंग आई, फिर यहाँ पे बाइंग आई, ये नीचे आ गया, इसको ब्रेक करा, बट ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके वापस आया, फिर ऊपर गया, बट जब जब वो नीचे आता है इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता है और ऊपर जाता है, और जब जब ऊपर जाता है इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेता है और नीचे आ जाता है। एंड अभी भी वही फॉलो कर रहा है, एक इस चैनल में फंसा हुआ है, राइट। तो मेरे पास अभी इस स्टॉक को खरीदने का अभी कोई जेन्युइन रीजन नहीं है। रीजन बीइंग, मैं खरीद सकता हूँ, मैं अगर बहुत ही एग्रेसिव ट्रेडर हूँ तो मैं ले सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया। आजकल अगर मैं आज की कैंडल पे रखूँ और इस ट्रेंड लाइन की वैल्यू देखूँ तो समवेयर अराउंड 98.35 आ रही है, राइट, और इसका लो 99 है, ऑलमोस्ट एक सिमिलर है, ठीक है। तो यानी इसने अपनी ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन से सपोर्ट लिया और ऊपर गया, समझ रहे हो आप ये कैंडल? तो यानी कि अब ये यहाँ पे ऊपर जा सकता है, और कहाँ तक जा सकता है? इस रेड लाइन तक। तो अगर मैं कल बात करूँ तो अगर कल ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से ऊपर जाएगा, और कहाँ तक जाएगा? तो इसकी जो रेड की वैल्यू होगी क्या होगी? 102 रुपये 90 पैसे, 103 रुपये तक जा सकता है। ये कल का है। अगर मैं ऐसे रखूँ और मैं नेक्स्ट करूँ तो कल की कैंडल बनेगी 14 अक्टूबर की। 14 अक्टूबर को जो वैल्यू मिलेगी मुझे रेड की, वो ये मिलेगी 102 रुपये 70 पैसे 90 पैसे। अगर मैं 15 अक्टूबर की बात करूँगा तो उसमें मुझे 102 रुपये 20 पैसे मिलेगी रेड लाइन पे वैल्यू। मीन्स कि वाइट लाइन पे सपोर्ट लेता है और रेड लाइन पे रेजिस्टेंस लेता है। तो जब भी ये यहाँ पे आया इसको बाय करो, जब भी यहाँ पे गया इसको सेल कर दो, या अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाओ। सेल वाला भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाओ, स्क्वायर ऑफ कर दो। यही हुआ है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे बाय किया, इस लाइन पे आया, बाय किया, ऊपर गया, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, वहाँ से ये नीचे आ गया, मैंने फिर से यहाँ खरीद लिया, यहाँ से मैंने यहाँ तक गया, प्रॉफिट बुक करा, फिर ये नीचे आ गया, मैंने यहाँ पे बाय किया, ऊपर गया, प्रॉफिट बुक किया, अब ये फिर नीचे आ गया। तो ये ट्रेंड बना रहा है। दैट इज व्हाट ही इज फॉलोइंग सम ट्रेंड, एंड ट्रेंड इज ही इज रिस्पेक्टिंग बोथ दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस व्हेन ही इज फॉलोइंग द ट्रेंड। तो अभी जब भी ये वाइट के पास आएगा, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है बाय करने की, डिपेंडिंग अपॉन, आई मीन कंसीडरिंग दैट आई एम गेटिंग सम बुलिशनेस, कुछ बुलिश कैंडल बनती है, जैसे कि ये कैंडल है, इसमें बाइंग आई है, अच्छा वॉल्यूम आया है, राइट। तो मैं सोच सकता हूँ, बट मैं कब बाय करूँगा? मैं हो सकता है कल बाय करूँ जब आज के हाई के ऊपर ट्रेड करने लगे, यानी कि 101 रुपये 20 पैसे के ऊपर ट्रेड करने लगेगा, आई कैन बाय। एंड देन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू, कि उसी दिन लिया उसी दिन बेच दूंगा मैं। तो और मेरा टारगेट क्या होगा? इसका 102 रुपये 40 पैसे 50 पैसे के करीब मैं टारगेट बुक कर सकता हूँ। तो 1 से 1.5 रुपये का मेरे को पर शेयर प्रॉफिट मिल सकता है, मेरा टारगेट होगा। और स्टॉप लॉस क्या होगा? आज का जो लो है, आज का लो, यानी कि 99 रुपीज़। तो मैं 101 रुपये 20 पैसे के ऊपर खरीदूंगा
स्टॉप लॉस लगाऊंगा 99 रुपीज़, यानी 1 रुपये 20 पैसे का स्टॉप लॉस। और टारगेट क्या होगा मेरा 102 रुपये या 103 रुपये, चलो रख लो, तो लगभग 2 रुपये का मेरे को टारगेट होगा, मैं रख के चलूँगा पर शेयर। तो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना एंड विद दिस ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना। अब इसने क्यों ये सपोर्ट, ये ट्रेंड लाइन ऐसे कैसे सपोर्ट बन रही है, उसके लिए एक और सपोर्ट बना सकते हैं हम। बट वो अगस्त से पहले तो बहुत नीचे उसका ट्रेंड था। जाने दो ना, वो तो वापस आ गया ना ऊपर। अब अपनी रिसेंट को देखेगा ना, वो तो ऊपर आ चुका है अब। अब आप ये देखो, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जब भी इस ट्रेंड लाइन पे आता है नीचे चला गया, राइट, यानी कि ये इसका एक यहाँ पे आया था, सपोर्ट था, बट यहाँ पे आके इसने सपोर्ट ब्रेक कर दिया और वो नीचे गया और यहाँ तक गया। अब ये एक बहुत पुरानी कहानी हो गई, इसको भूल जाओ। जब ये इसके नीचे आएगा, इस लाइन यानी कि इसके नीचे आएगा, इस लेवल के नीचे, तब हम इस पोर्शन को कंसीडर करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए। जब मैं स्टॉक को इस लेवल के नीचे यानी कि 94 95 के नीचे अगर मैं देख रहा हूँगा तब, बट अभी नहीं, अभी तो मैं देख रहा हूँ उसको ऊपर जाने के लिए। तो ऊपर जाने के लिए मेरे पास क्या है, मेरे पास एक सपोर्ट है ये, और ये एग्जैक्टली वही सपोर्ट है जो आज इसने लिया, येलो लाइन 98 रुपीज़ 80 पैसा, एंड दिस इज द सेम सपोर्ट। ये कौन सा सपोर्ट है, जो मेरा 14 जून का एक सपोर्ट था, 13 जून का सपोर्ट था, 25 मई का सपोर्ट था, ऐसा कुछ 26 मई का सपोर्ट। इस ट्रेंड लाइन यानी इस सपोर्ट को इसने रिस्पेक्ट किया, देन ये जो चैनल बन रहा है वाइट एंड रेड से, उसमें इसके सपोर्ट को इसने रिस्पेक्ट किया है आज, और ऊपर जा रहा है, ऊपर गया है। तो इट सेज कि ठीक है, इसमें है चांस ऊपर जाने का, बट क्या मैं इसे कल बाय करूंगा? नहीं, अभी मैं नहीं करूंगा। अभी मैंने कहा कि मैं इसे कल तब बाय करूंगा जब ये आज के हाई को ब्रेक करेगा, क्योंकि सी ये आज हाई बनाया, हाई बनाने का मतलब इसको 101 रुपये 20 पैसे पे लोगों ने खरीदा, तो लेकिन बायर उतने एक्टिव नहीं थे जितने सेलर एक्टिव थे। तो जब तक कि वहां पे बायर एक्टिव नहीं हो जाते हैं, अब अगर एक प्राइस पे बार बार स्टॉक जा रहा है और कल के प्राइस को वो रिस्पेक्ट कर रहा है, हाई को कि जा रहा है और उसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, 15 मिनट 20 मिनट अगर उसी प्राइस पे है, यानी कि बायर और सेलर के बीच में लड़ाई चल रही है, तो मैं उस स्टॉक को कंसीडर कर सकता हूँ कि हाँ, अगर मेरे उस प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करा, यानी नाउ इट इज बुलिश एटलीस्ट फॉर दैट डे। तो मैं ये तो 2-3 दिन से ऐसे ही जा रहा है, 100.50, 101, 100 पॉइंट ऐसे, मतलब हाँ, तो इसमें ज्यादा मूवमेंट, ज्यादा एक्चुअली स्टॉक स्प्लिट हुआ है ना, उसके बाद से इसमें ज्यादा प्राइस मूवमेंट नहीं हो रहा है, वॉल्यूम मूवमेंट तो बहुत है। आप वॉल्यूम देखो, मतलब 2 रुपए का ही मूवमेंट है स्टॉक में, बट 2 रुपए एक्चुअली बहुत ज्यादा मूवमेंट है। अगर आप प्राइस देखो, 100 रुपए का स्टॉक में 2 रुपए का मूवमेंट इज 2%। 2% मूवमेंट इज, हमको लग रहा है कि कुछ नहीं है, उसको सोचो जिसने इसमें 50 करोड़ रुपए डाले होंगे, उसको 2% मिला होगा, बहुत बड़ा अमाउंट है वो, राइट। हम तो 50-100 शेयर खरीद सकते हैं ना इसका, हमें लगेगा अरे यार 200 रुपए 300 रुपए में क्या ही होगा अपने को, बट दैट इज नॉट अमाउंट, दैट इज ऑल अबाउट परसेंटेज। 2% गेन इज वेरी हाई इन इंट्राडे, बहुत ज्यादा है। थॉट अबाउट MRF 80,000 का है, उसका 2% का मूव अगर हो जाता है तो कितना बड़ा प्राइस मूवमेंट है वो। इट्स ऑल अबाउट परसेंटेज मूवमेंट, बट स्टिल प्राइस मूवमेंट ज्यादा नहीं है। आप देखो ना, ये यहाँ पे कैंडल में कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट डोजी कैंडल है, जहाँ पे ओपन हुई वहीं पे क्लोज हो गई, बट उसका वॉल्यूम देखो 36 मिलियन, 36 लाख लोगों ने इसको खरीदा है, राइट। इसमें ट्रेड हुए हैं 36 लाख शेयर्स, वॉल्यूम का मतलब है कितने नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड, राइट। तो ये, तो इस तरह से हम इसमें निकालेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्लियर है। अब वो देखो, ये कोई सेट पैटर्न नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मैं अगर इस जोन में आ जाता हूँ स्टॉक के, अगर मैं पीछे के जोन में आता हूँ, आप मेरे से पूछोगे कि ये स्टॉक यहाँ से नीचे क्यों गिरा, तो मैं ऐसा बोलूँगा कि मेरे को एक ट्रेंड लाइन दिखती थी, ये मैंने बोला था जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा ये नीचे नहीं जाएगा,
नहीं जाना चाहिए, मतलब कंफर्म तो कुछ भी नहीं है, बट नहीं जाना चाहिए। बट इसने इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दी। अब नीचे क्लोजिंग कैसे हुई दिख रहा है ना, इसकी कैंडल की क्लोजिंग 99 रुपीज पे हुई है, जो कि इस येलो लाइन के नीचे है, राइट। और उसके बाद से आप देख लो स्टॉक नीचे गया, बिल्कुल नीचे गया, और ये तब तक ऊपर नहीं आएगा अब जब तक यहाँ पे ना जाए, इसी ट्रेंड लाइन को आगे बढ़ा के ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, फिर ये वापस 99 वाले येलो ये लाइन के गया, पास और ये तब वहां ऊपर पे आने। अब आप देखो, यहाँ पे आने के बाद भी ये स्टॉक ऊपर तो गया, बट यहाँ पे ये एक ब्रेकआउट, चैनल ब्रेकआउट में फंस गया, राइट, ऊपर नीचे। वो क्यों हुआ? बिकॉज जब ये नीचे आ रहा था ना, तो ये यहाँ पे कुछ दिन ट्रेड किया था, राइट, यहाँ पे ये 4 5 6 दिन इसने यहीं पे ट्रेड किया इस लेवल पे, यानी इस लेवल पे इसने सपोर्ट ले रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली ले नहीं पाया सपोर्ट, और ब्रेक करके नीचे आ गया। तो अब जब ये नीचे आया और जो सपोर्ट था, अब वो उसके लिए रेजिस्टेंस बन गया। इसके ऊपर तो गया, बट वहीं ट्रेड करता रहा 4-5 दिन, कोई मूवमेंट नहीं है ना, हमारे को 1 रुपया 50 पैसे का मूवमेंट हो रहा है स्टॉक में, और किसी दिन बाय हो रहा है, किसी दिन सेल हो रहा है, वॉल्यूम भी बहुत कम है, मतलब डोजी कैंडल से बन रही। मैं खरीद ही नहीं सकता, मैं बेच भी नहीं सकता इसको, राइट। इसी को और आगे बढ़ा लो, अब देखो इस लाइन पे कितना सारा मूवमेंट हुआ है, इस येलो लाइन पे। इसको थोड़ा और कलर कर दे, ब्लू लाइन देख लो, कितने दिन स्टॉक, एक रेंज अगर मैं बना दूं तो रेंज में ही मूव कर गया। 99 to 102 में ही ये चल रहा है। आप देखो ये रेंज में चल गया, तो मैं कहूँगा ये रेंज है ब्लू लाइन से। और अगर मैं स्टॉक को अब यहाँ देखता, तो मैं कहता कि ये इस रेंज के जहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा तो एक अच्छा मूवमेंट देगा, नीचे जाएगा तो अच्छा मूवमेंट देगा। अनफॉर्चुनेटली वो नीचे आया, यहाँ पे क्लोजिंग दी इस कैंडल ने इस चैनल के नीचे, और इतना मूवमेंट दिया। यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, ये जिस दिन नीचे आया आप देखो क्लोजिंग इसकी वाइट के पास हुई है, लेकिन नेक्स्ट डे इसने क्लोजिंग इसके और नीचे दी, तो थोड़ा और मूवमेंट नीचे आया, बट सपोर्ट कहाँ लिया? इस येलो लाइन पे, जो इसका एक और सपोर्ट था, राइट। अब अगर मैं स्टॉक का बोलूँ कि चलो मैं खरीद लेता हूँ, मैं स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊँ, राइट। मैं इसको खरीदूंगा 101 रुपये के ऊपर, स्टॉप लॉस लगाऊंगा जो मेरा, अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली प्रीवियस डे का जो लो है वो मेरा स्टॉप लॉस होगा। बट अगर मैं 2-4 दिन 5 दिन रखना चाहता हूँ, तो मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा इस ट्रेंड लाइन के नीचे की, यानी कि मैं शायद ये वाले लेवल पे लगा दूँ। ये कैंडल की जो क्लोज हुई है कुछ 100 रुपीज़ है, राइट, मैं वो स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। और नीचे अगर मुझे लेना है तो मैं येलो लाइन पे लगाऊंगा 95 रुपीज़ समथिंग स्टॉप लॉस, क्योंकि ये सपोर्ट लेता है ना यहाँ पे। तो 95 है, 95.25 है, मैं 95 है 94.9 ऐसा कुछ लगा दूंगा, कि वो सपोर्ट लेता है। अगर इसके नीचे भी मुझे सपोर्ट लेना है तो फिर मैं सपोर्ट को ये ले लूँगा, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाऊंगा, जो कि ये मेरे लिए सपोर्ट हो जाएगा नेक्स्ट, राइट। ये मैं सपोर्ट बनाऊंगा। अब मैं ये जितनी बातें कर रहा हूँ ना, मैं आपको दिखाता हूँ इंडिकेटर से। ये तो लग रहा होगा मैं सिर्फ ऐसे ही फालतू में बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ होता थोड़ी ना है। अब यही चीज़ें जो चार्ट पे इंडिकेटर्स होते हैं ना, वो भी आपको बता देंगे। मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मुझे लगता है कि अगर मैं पाइवट लेवल बताऊँ, पाइवट लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाता है, पाइवट लेवल 5 निकाल लेता हूँ, ट्रेडिशनल नहीं, फिबोनाची। आपने इंडिकेटर में पाइवट लेवल सेलेक्ट किया, हाँ, और फिबोनाची कर लिया, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट सीरीज होती है। अब आप देखो मैंने क्या सपोर्ट दिया आपको, एक सपोर्ट ये दिया 97-98 के अराउंड, राइट। ये सपोर्ट है, S3 S2 सपोर्ट दिखेगा, राइट। ये एक सपोर्ट है, पाइवट पे सपोर्ट है। अब ये वाला सपोर्ट देखो आप, ये जो S1 है, ये यहाँ पे, राइट। ये S1 सपोर्ट वही है जो आज इसका लो है, वो लंबी येलो लाइन जो येलो लाइन है। अब नीचे एक और सपोर्ट है, ये जो मैं कह रहा हूँ 95.9, राइट, ये एक सपोर्ट है। उसके नीचे फिर देखो अब ये सपोर्ट आ रहा है S2, जो मैं कह रहा हूँ कि स्टॉप लॉस और डीप रखना है, तो 94 वाला, राइट। मैं टारगेट क्या दे रहा हूँ, मैं टारगेट दे रहा हूँ आपको 103 102 का, राइट। आप ये रेजिस्टेंस देखो, ये वाला 102 रुपये 80 पैसे, उसके ऊपर का टारगेट आएगा फिर 104, जो कि क्योंकि ये रेजिस्टेंस सपोर्ट जो है ना, अब जब नीचे स्टॉक सपोर्ट को तोड़ के आया ना, वो उसका रेजिस्टेंस बन जाएगा ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद। और आप ये देखो यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस खड़ा है,
इस पे आप कभी ट्रेड नहीं कर सकते। 107 रुपये 45 पैसा, 108 रुपये 35 पैसा, 109 पैसा, एक एक रुपए के लिए आप कैसे ट्रेड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो अगर मेरे को कोई कहे कि इसको बेस्ट कहाँ पे खरीदोगे, तो मैं कहूँगा बेस्ट तो मैं खरीदूंगा जब ये इसके ऊपर आ जाएगा, 115 रुपए के ऊपर आएगा ना, तो मुझे एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ। बिकॉज यहाँ पे मैं इमोशनल हो जाऊंगा ना, मैं खरीदूंगा, मेरे को अगर 100 रुपए का 200 रुपए का लॉस दिख रहा होगा तो मैं डर के मारे को स्टॉक बेच दूँ, मैं निकल जाऊंगा। तो मुझे ऐसे में ट्रेड, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये नो ट्रेड जोन में है मेरे लिए, अंटिल इट क्लोजेस अबव 109 रुपये यानी 110 के ऊपर नहीं आता, तब तक तो मैं इसको चार्ट को खोलूंगा ही नहीं, कभी देखूंगा ही नहीं स्टॉक को। मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल इस पे कैसे जाते हैं, अलर्ट पे जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 110, राइट, सेट अलर्ट। अब जब 110 के ऊपर आएगा अपने आप मुझे पॉपअप आ जाएगा कि 110 के ऊपर टाटा स्टील आ गया है, अभी तुम्हें क्या करना है तुम देख लो। ये अप स्टॉक का फीचर है, वो बता देगा मुझे। तो ऐसे मैं जितने भी स्टॉक्स होते हैं उनको अलर्ट डाल देता हूँ, बिकॉज आई कांट ट्रैक एवरी स्टॉक, उसको नहीं कर सकता, वो पॉपअप आ जाता है। एक्चुअली हमने स्टॉक इसलिए देखा, इसीलिए कुछ स्टॉक्स में तो हमें ट्रेंड अच्छे से नजर आ रहा था, माउंटेन वाला ऊपर गया नीचे आया। इस वाले में हमें ऐसे ही दिखा, बहुत उलझा उलझा टाइप, कहीं जा रहा है आ रहा है आ रहा है। हाँ, तो अब अगर मैं और इंडिकेटर्स लगा दूं तो आपको शायद, हमने तो मनी कंट्रोल में भी देखा था ना टाटा स्टील, हाँ उससे हमने भी देखा, हमें तो ये क्या बोलते हैं हमारी ऐसे अजीब सा अजीब वेब की तरह इसका चार्ट दिखा। हाँ, तो अब आप देखो जैसे ये 9 दिन का मूविंग एवरेज है, मैं इसको 9 ना करके फॉर एग्जांपल 50 दिन करूँगा तो क्या आएगा, ओके राइट। अब थोड़ा सा ऊपर का लेवल का है, बट मूविंग एवरेज का मतलब क्या होता है कि स्टॉक अगर अपने मूविंग एवरेज के ऊपर है, कुछ स्टैंडर्ड मूविंग एवरेज होते हैं 10 दिन या 9 दिन बोल लो, 21 दिन, एक और आपका 50 दिन, 20 दिन, 100 दिन, 200 डेज, राइट। तो साल में लगभग 200 दिन ट्रेडिंग होती है मार्केट में, तो 200 डेज मूविंग एवरेज इज़ वेरी वेरी गुड। तो स्टॉक अगर उसके ऊपर है तो वो स्टॉक बुलिश है, और अगर 200 डे के नीचे है तो वो स्टॉक बेयरिश है। ये बहुत सिंपल, आंख बंद करके बोल सकता है कोई भी स्टॉक हो, चाहे कितना अच्छा हो। बट होता क्या है कि अगर अच्छा स्टॉक 200 डेज के नीचे है तो वो 200 डेज जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसको रिस्पेक्ट करेगा, उसमें बाइंग आ सकती है। और अगर बाइंग आके वो अपने 200 डेज या अपने कुछ मूविंग एवरेजेस 50 डेज के ऊपर क्लोजिंग देता है तो उसमें अच्छी बाइंग आ सकती है। जैसा कि ये मैंने 50 डेज का लगाया, अब जब 50 डेज के ऊपर क्लोजिंग देता है, क्लोजिंग बोल रहा हूँ मैं ट्रेडिंग नहीं बोल रहा हूँ कि ऊपर गया उस दिन और फिर नीचे क्लोजिंग दी, नहीं, जब देता है। आप देखो 13 जनवरी को, यानी कब से, आई थिंक कुछ 19 अक्टूबर से ये स्टॉक कंटिन्यूसली, 19 अक्टूबर का तो छोड़ दो, इधर से देख लो, यहाँ पे 20 सितंबर से स्टॉक कंटिन्यूसली ब्लू लाइन के नीचे चल रहा है। 1-2 दिन एक्सेप्शन होंगे, बट ये चल रहा है, चलता जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। इसने इस दिन जाके इसके ऊपर की क्लोजिंग दी है 13 जनवरी को, ये रेड ग्रीन कैंडल है, देख रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो यानी कि इसने अपने 50 डेज को ब्रेक करा। सर मूविंग एवरेज भी एक तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं, तो अच्छा। अभी ये इसके लिए रेजिस्टेंस बना हुआ था। आप देखो ना, जब जाता था ये यहाँ गया, लेकिन इसने नीचे खींच लिया स्टॉक को, फिर ये गया, फिर नीचे खींच लिया, नीचे खींचते ही चला गया, यहाँ जाने की कोशिश करी, थोड़ा कंसोलिडेशन आया यहाँ पे, फिर नीचे आया, लेकिन यहाँ से मूवमेंट आया और विद वॉल्यूम, अब वॉल्यूम देखो आप कितना है इसका, 157 मिलियन, 157 राइट, ये आया। बट स्टिल मेरे को कंफर्मेशन नहीं आएगा, बिकॉज अभी तो सिर्फ एक दिन में क्लोज किया है, ये पिछले 4 महीने से नीचे था। 4 महीने से कोई स्टॉक नीचे और एक दिन में ऊपर जाएगा, मैं कंफर्म तो नहीं हूँ। नेक्स्ट डे देखा, नेक्स्ट डे इसमें कुछ वॉल्यूम आया, बट प्राइस मूवमेंट नहीं हुआ, सिर्फ 75 पैसा का प्राइस मूवमेंट हुआ, बट स्टिल इट वॉज फार अबव देन 50 डेज मूविंग एवरेज, क्योंकि मेरा उस दिन 14 जनवरी को 50 डेज मूविंग एवरेज था 116 रुपये
91 पैसा, बट मेरी क्लोजिंग जो हुई है वो 121 रुपये 35 पैसा हुई है, 5 रुपये ज़्यादा हुई है। तो मुझे यहाँ पे ख़रीद लेना था और मैंने इसको ख़रीद लिया फिर यहाँ पे। बट उसके बाद जहाँ ख़रीदा वो गया, फिर से उसने ब्रेक कर दिया, कुछ दिन गया, फिर ऊपर गया। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि ऊपर नीचे 50, तो ये भी अगर देखो तो नो ट्रेड जोन में आ गया, बिकॉज अभी कंफर्मेशन आ नहीं पा रहा है। देन उसने फिर से ब्रेक किया 50 डेज को, और उसके बाद ये अच्छा मूवमेंट दिया। अब देखो ये ब्रेक किया, ये अच्छा वॉल्यूम दिया, और उसके बाद ये कंटिन्यूसली ऊपर है। तो अगर मैं देखूँ तो किसने कितना रिटर्न दे दिया आपको। फॉर एग्जाम्पल किसी ने यहाँ पे बाय किया होता और यहाँ पे सेल किया होता, तो 12% का रिटर्न इसने दे दिया इन जस्ट हाउ मेनी डेज, 3 मार्च से 8 अप्रैल, 1 महीने में 12% का रिटर्न बहुत है इसने दिया। वो यहाँ पे क्यों बेचना है, कैसे बेचना है, फिर वो प्रैक्टिस करके ही आएगा। बट अगेन ये 50 डेज के नीचे आया, तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि जब जब ये स्टॉक 50 डेज के नीचे आता है, अगर मैं ऐसे करूँ तो ज़्यादातर ये स्टॉक 50 डेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है ज़्यादा टाइम, और अभी भी करता जा रहा है। अभी भी कितना टाइम इसने किया, इसके जैसे ही ऊपर जाता है ये नीचे आ जाता है। यहाँ भी ऊपर गया, ये फिर नीचे आ गया, बहुत लंबे टाइम तक 50 डेज के नीचे रहता है। तो यहाँ पे हो सकता है ये स्टॉक 50 डेज के नीचे ही ट्रेड करे। अब ये हो सकता है यहीं पे करता रहे इसी वैल्यू पे, या हो सकता है और नीचे आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे खरीदता हूँ तो 50 डेज मेरा तो सिंपल रेजिस्टेंस बन गया 105 रुपये। तो अगर मुझे बेचना है तो 105 रुपये में मैं बेच दूंगा। अगर यही चीज़ मैं आपको पाइवेट पे दिखा रहा था, वहाँ भी आपको दिख रही होगी 105-106 रुपये के आसपास ये रेजिस्टेंस है। फिबोनाची लगाना, सॉरी 5 लगाना। एक सपोर्ट दिख रहा है आपको S1, थोड़ा सा जूम करेंगे, ये दिख रहा है ये वाला सपोर्ट, येलो लाइन 104 रुपये 45 पैसे, जहाँ पे 50 डेज क्रॉस कर रहा है इसे। तो ऑलमोस्ट वही मेरा एक रेजिस्टेंस बना रहेगा हमेशा। ज़्यादा हाई फाई तो नहीं हो रहा है? नहीं। तो पॉइंट ये है कि आप कुछ इंडिकेटर्स, कुछ आप अपने देखो, मैंने क्या किया, पहले मैंने इंडिकेटर नहीं लगाया था, मैंने अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया था, राइट। और उसके बाद मैंने इसको क्रॉस चेक किया इंडिकेटर्स के थ्रू। तो मैं यूजली इंडिकेटर्स को कम यूज़ करता हूँ, बिकॉज मुझे नॉलेज कम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिकॉज हज़ारों इंडिकेटर है, मैं क्या क्या सीखूँ। मैं इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, 4-5 इंडिकेटर्स हैं, मैं वो लगाता हूँ। मूविंग एवरेज हो गया, पाइवेट हो गया, या MACD है अगर मैं इंटरडे में देखना चाहता हूँ किसी स्टॉक को, तो या VWAP है वो देखना चाहता हूँ, RSI देख लेगा। बाकी मैं इंडिकेटर नहीं यूज़ करता हूँ, मैं ट्रेंड लाइन ही देखता। अगर मेरे ट्रेंड, मैंने जितना बैक टेस्ट किया है, मेरे ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस वही होते हैं ऑलमोस्ट जो मेरे इंडिकेटर बता रहे हैं। तो मैं क्यों इतना सारा पढ़ूँ जब मुझे मिलना वही है। बट येस, आई नीड टू वेट व्हाट आई हैव डन। मैंने जो किया है वो मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ इंडिकेटर लगा के कि हाँ सही है। हो सकता है इंडिकेटर से मुझे कुछ और मिले। जैसे कि मुझे मूविंग एवरेज से ये पता चला कि जब जब ये स्टॉक मूविंग एवरेज के नीचे काफ़ी दिन रहता है 50 डेज तो ये बेरिश ही रहता है, ये नीचे ही जाता है, जो कि अभी भी है। तो हो सकता है कि ये मुझे 50 डेज के नीचे है, हो सकता है अभी नीचे ही रहे काफ़ी दिन। और जब ये अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है तो ऊपर तो जाता है, बट बहुत दिन नहीं रह पाता है, और कोई बहुत बड़ा मूवमेंट भी नहीं देता है, नहीं होता उसमें मूवमेंट नहीं होता। मुझे यहाँ, अगर मैंने यहाँ ब्रेक किया था, ये कंफर्मेशन मिला, मैंने यहाँ खरीदा होता तो एक्चुअली मैं तो नीचे आ गया था, शायद मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, या मैं होल्ड करता तो कितना मेरे को बहुत ज़्यादा तो मिला ही नहीं रिटर्न। प्राइस रेंज अगर मैं यहाँ से यहाँ देखूंगा तो 4% है, राइट। 2 अगस्त से 17 अगस्त 15 दिन में मुझे 4% मिल रहा है, तो कुछ नहीं है। मैं शायद मेरा स्टॉप लॉस हिट ही हो जाएगा जिस तरह से ट्रेड किया है यहाँ पे। और अगर उसको मैं और महीने भर के लिए होल्ड करना चाहता तो भी मेरे को रिटर्न मिला ही नहीं एक्चुअली। यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे कोई रिटर्न मिला ही नहीं, 0.83% रिटर्न है, कुछ नहीं है। तो मैं महीना 2 महीने के लिए स्टॉक 1% रिटर्न के लिए तो रखूँगा भी नहीं। तो ये वीक है, 50 डेज के नीचे ये वीक है हमेशा, ये दिख रहा है अभी दिख रहा है। और अगर और पीछे चले जाओ,
अब देखो, अब ये 50 डेज, मतलब बहुत पीछे आ गया एक्चुअली मैं तो लेकिन ये देखो 50 डेज के ऊपर नवंबर 20 में था, उसके बाद ये ऊपर ही चलता रहा हमेशा, राइट। सो एक्चुअली क्या था ना, आप पूछ सकते हो कि इसके ऊपर क्यों नहीं गया, यहाँ से और ऊपर चला आता है, यहाँ से नीचे क्यों आ गया। तो उसके फिर बहुत सारे हैं, आप और थोड़ी सी आप ट्रेंड लाइन बना सकते हो। मैं सिंपल ट्रेंड लाइन बनाता हूँ। मेरे को दिखेगा ये स्टॉक का प्राइस ये है, ये है, ये स्टॉक यहाँ से ऊपर क्यों नहीं गया, बिकॉज ये इस दिन इसके ऊपर नहीं गया था, इस दिन इसने हाई बनाया, इस दिन ये बनाया। तो मेरे लिए एक ट्रेंड लाइन मैंने जब बनाई तो ये मेरे लिए रेजिस्टेंस था। मुझे लगा कि इसके ऊपर नहीं जाएगा, मैं यहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये स्टॉक यहाँ से ऊपर नहीं गया था, तो यहाँ से मैं उठा के ये ट्रेंड लाइन उठाऊंगा, ऐसे लगाऊंगा, मुझे को ट्रेंड दिख रहा है। ये हायर जितने हाई हैं ये मैंने उनका ट्रेंड देखा, इसने लास्ट टाइम जो हाई बनाया था वो और अभी जो हाई बना रहा है वो, जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता कि क्या मैं इस स्टॉक को यहाँ पे खरीद लूँ 3 मार्च को, बिकॉज ये ऑल टाइम हाई लगा रहा है 3 मार्च को, राइट, ऑल टाइम हाई है इसका, पीछे का देखेंगे सारा डेटा, ये ऑल टाइम हाई हुआ, तो क्या ये यहाँ से ऊपर जाएगा। तो मैं कहूँगा वेट करते हैं, इसके ब्रेक होने का कंफर्मेशन लेते हैं। बट इसने ब्रेक किया ही नहीं ना, नेक्स्ट डे नीचे क्लोजिंग दी और फिर नीचे ही क्लोजिंग दी। हाँ, जब इसने यहाँ ब्रेक किया 31 मार्च को, उसके बाद इसने कंफर्मेशन दिया मुझे नेक्स्ट डे, तब ये ऊपर गया, क्योंकि ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर गया, इस ट्रेंड लाइन को, जो इसके हाई का ट्रेंड लाइन है। तो मतलब मेरे को ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखना स्टॉक बहुत इजी लगता है। अब सिंपल मैं अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं यहाँ पे कि ठीक है ये स्टॉक गिरेगा, तो कैसे गिरेगा, मैं यहाँ से कहूँगा ये स्टॉक गिरेगा और इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेता है हमेशा, ठीक है। और तब तक मैं इसमें बढ़ना रहूँगा जब तक कि मेरे इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होगी, और जिस दिन मेरे इसके नीचे क्लोजिंग हुई ये स्टॉक नीचे आ गया। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग हो रही थी ये स्टॉक ऊपर ही था इस ट्रेंड लाइन के। अगर मैंने यहाँ पे ख़रीदा होता तो मैं स्टॉक को लंबा होल्ड कर सकता था ना, 4 महीने के लिए, 2-3 महीने के लिए, राइट। बट अगर इसके नीचे आया, मैं कहूँगा कि मैं कहाँ पे प्रॉफिट बुक करूँगा, मैं इस ट्रेंड लाइन पे के नीचे क्लोजिंग होगी वहाँ प्रॉफिट बुक कर लूँगा, और मुझे बहुत बढ़िया प्रॉफिट होता। कैसे होता, मैंने यहाँ ख़रीदा होता फॉर एग्ज़ाम्पल 6 जुलाई को, और मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया होता, चलो यहाँ पे कर लिया होता कि इसके नीचे है, नेक्स्ट डे मैंने और होल्ड करा, 22-23% का रिटर्न मुझे मिलता 5 जुलाई से 24 अगस्त, 1.5 महीने में। मतलब बहुत अच्छा रिटर्न है 22% तो।